आरसीएम बिजनेस का पागल विद्यार्थी हूँ। हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ अपने गुरुजनों के सानिध्य में। और आज से एक नया परंपरा चला है कि जो भी सीनियर साथी हैं वो प्लान दिखाएंगे, लगातार 1 वीक तक दिखाएंगे। चलिए, हमें भी कम से कम रिवीजन करने का हमें मौका मिला है, तो चलिए ज्यादा हम वक्त को जाया न करते हुए हम आते हैं कम टू दी पॉइंट। आरसीएम का जो होता है, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन बोलते हैं, आन बान शान बोलते हैं, मार्केटिंग प्लान, जिस मार्केटिंग प्लान की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में आज लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए जो कमा लिए हैं, इसी मार्केटिंग प्लान की वजह से आज लोग इस सिस्टम को बहुत ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। तो उसी मार्केटिंग प्लान को मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, सिस्टम का आवाज क्लियर जा रही है सर सुमन जी? जी सर। हाँ, आरसीएम बिजनेस, इसका फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बाजार करने का सही तरीका। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि बाजार करने का सही तरीका, मैं आपको बताने आया हूं, सिखलाने आया हूं। आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या आज तक जो हम बाजार करते थे, मार्केटिंग करते थे, क्या वह तरीका गलत था जो मुकेश जी बाजार करने का सही तरीका आप सिखलाने आए हैं? लेकिन देखते हैं कि अभी तक जो हम बाजार करते आए हैं, वो बाजार कैसे करते आए हैं। तो सबसे पहले हम पूरे जिंदगी क्या करते हैं, काम करते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम करते हैं। और जब काम करते हैं तो काम के बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और पैसा मिलता है तो उस पैसे को क्या करते हैं, हम खर्च करते हैं। अभी तक पैसे की यही गति है, काम पैसा खर्च। और खर्च करने वाले को हम सारे के सारे लोग उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर। हम कस्टमर के नाम से जाने जाते हैं। और जब एक कस्टमर को किसी भी सामान की जब जरूरत पड़ती है तो वह अपने घर में जाके नहीं लाता है, वह जाके लाता है रिटेलर से। और रिटेलर वाला भी अपने घर में नहीं सामान बनाता है, वह लाता है होलसेलर से। होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, ये लाता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता है, तो ये लाता है सीएनएफ एजेंट से। और सीएनएफ कहाँ से लाती है, तो डायरेक्ट कंपनी। अभी तक हम लोग इसी तरह से बाजार की खरीदारी करते चले आए हैं। हम ही नहीं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, यानी अंग्रेज ये बिजनेस ये बना के चला गया ट्रेडिशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत बाजार व्यवस्था। लेकिन इसके पहले जो एक व्यवस्था थी जिसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जो सामान के बदले सामान, जो सामान के बदले सामान, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है उस समय पैसा नहीं चलता था। अगर हमारे घर में चावल घटा हुआ है तो हम किसी के यहाँ मक्का देते थे, उसके यहाँ से चावल लेते थे। यानी कि सामान वस्तु विनिमय प्रणाली पर जैसे वो खत्म हुआ तो अंग्रेज आया, ये ट्रेडिशनल मार्केट बना के चला गया। कोई भी कंपनी अगर किसी सामान को बनाती है 40 रुपए में बनाती है, तो यह 40 का सामान कंपनी अगर मुनाफा लेती है 10 रुपया, तो ये होता है 50 रुपया। यह 50 का सामान हम तक आते हैं तो 100 रुपये का हो जाता है। अब देखने वाली बात है ये कैसे 100 रुपया होता है। तो जैसे ही कंपनी सामान बनाई, अपना मुनाफा 10 रुपया लिया हो, उसके बाद ये सबसे पहले अप्रोच करता है किसके पास, सीएनएफ के पास। तो जैसे ही ये सीएनएफ के पास पहुंचता है और बोलता है कि भैया हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट को बाजार में ग्राहक के पास ले जाना है, तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले प्रचार करवाना होगा। सबसे पहले प्रचार करवाना होगा। जब तक आपके प्रोडक्ट को लोग नहीं जानेंगे तब तक आपका प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा चीज होता है। जब से हिंदुस्तान में संचार क्रांति आया, टीवी, टेप, रेडियो, इसके साथ और एक चीज मर्ज हो गया, वो हो गया प्रचार। और जो प्रचार करता है वो हमारे और आपके जैसे लोग नहीं करते हैं, वो बड़े बड़े लोग करते हैं, जिसको पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है। और किसी भी सामान को के बारे में अगर वह बोलते हैं, मंच से बोलते हैं, तो फ्री में नहीं बोलते हैं, बल्कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लेके बोलते हैं। और जो भी बोलते हैं हम 100% गलत बोलते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय आती है और बोलती है कि मेरे गोरेपन का राज है लक्ष्य, प्रियंका चोपड़ा बोलती है मेरे गोरेपन का राज है लक्ष्य। क्या आपने जीवन में कभी लक्ष्य लगाई है क्या? कभी नहीं लगाई है। लेकिन उसको करोड़ों रुपए मिलता है, इसलिए वो झूठ बोलती है। और उस झूठ को हम देखते 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 हमारे दिमाग को इतना हेपोटिज्म कर देता है, और टीवी टेप रेडियो, कि हम जाके अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को बाजार से जाकर खरीदते हैं और अनायास हमारे मुंह से निकल जाता है कि ऐश्वर्या वाली साबुन दे दो। तो कहने का मतलब है कि हमारे सर चढ़ के अगर कोई बोल रहा है तो वो बोल रहा है प्रचार प्रसार। सबसे ज्यादा प्रचार में पैसा खर्च होता है। अगर यूं कहें, अगर प्रचार में 10 रुपए रखते हैं तो ये होता है 60 रुपए। अब जैसे ही 60 रुपए में सीएनएफ के पास सामान आता है, इसको बोलते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट।
सामान को कैरी करना और आगे की तरफ फॉरवर्ड करना। जैसे ही यहाँ पे 60 रुपए में आता है, ये भी कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर लेगा। अगर ये भी 10 रुपए मुनाफा लेता है, होता है 70 में कहाँ पे आ गया, डिस्ट्रिक्ट डीलर के पास, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में जिला वितरक। ये भी अगर एक सामान पे 10 रुपए लेता है, या होता है 80 में कहाँ पे आ गया, होलसेलर। 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करके अगर किसी शहर में बैठा हुआ है, तो ये भी हमसे आपसे जरूर पैसा लेगा। अगर ये भी एक सामान पे 10 रुपए लेता है, या होता है 90 में कहाँ पे आ गया, रिटेलर, खुदरा दुकानदार। या खुदरा दुकानदार मेरा अपना होगा, मेरा पड़ोसी होगा, मेरा भाई होगा, मेरा चाचा होगा, ये भी हमसे पैसा बिना लिए हुए हमको सामान देने वाला नहीं है। और ये भी एक सामान पे 10 रुपए लेता है, ये होता है 100 रुपया, यानी कि हम तक यह सामान पहुंचते पहुंचते कितने का हो गया, 100 रुपया का सर हो गया। सर यही सच्चाई है। 100 रुपया में यानी 50 का सामान हम तक अभी तक आते आते 100 रुपया, यानी कि हमारी जिंदगी की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई, चंद बिचौलिए जो है 10% लोग हैं, ये लेके चले जाते हैं। कितना पैसा, यानी 50% पैसा। यानी हम ग्राहक की बात करें तो हम 90% से ज्यादा ग्राहक हैं, यानी 90% से ज्यादा हम ग्राहक हैं। बिचौलिए कितना है, मात्र 10% है। हम 90% वालों का पैसा ये चंद बिचौलिए जो 10% है वह लेके चले जाते हैं। तो कितना पैसा, 50 का सामान हम तक आता है 100 रुपया में, यानी 50% पैसा कहाँ चला गया, चंद बिचौलिए जो है उनके पास चला गया। हमारे कंपनी के दिमाग में विचार आया कि सामान बनाते हैं हम, यूज करने वाला मेरा ग्राहक है। अगर कल के डेट में कंपनी प्रोडक्शन बंद कर दे और ये सभी लोग रहे, तो काम चलने वाला नहीं है। चूंकि यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा और ये सभी लोग भी रहेंगे, उछल कूद करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और कंपनी खूब प्रोडक्शन करी, ये सभी लोग रहे, लेकिन हमारे और आपके जैसे ग्राहक नहीं रहे, फिर भी यहाँ काम चलने वाला नहीं है। तो कंपनी ने ये किया, विचार किया कि हम क्यों ना हम इन बिचौलियों को हम हटा दें हम, और एक यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप करें हम, ये सिस्टम लगाए हम, जो कंपनी सामान बनाएगी और डायरेक्ट हम तक आएगा। तो हम जिस सिस्टम को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वहां कोई बिचौलिया नहीं है, कंपनी सामान बनाती है और डायरेक्ट हम तक आता है। और कैसे आता है, कंपनी बोलती है 2 कदम आगे हम बढ़ेंगे और हर जगह एक व्यवस्था लगाएंगे, जिस व्यवस्था का नाम होता है पिकअप सेंटर। आज पूरे हिंदुस्तान में ये व्यवस्था लगी हुई है, और ये व्यवस्था कंपनी की व्यवस्था है। कंपनी जब बोलती है कि 2 कदम आगे हम बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप भी पड़ोस की दुकान से ना लेके आप भी यहाँ से सामान लीजिए। फायदा क्या होगा, जैसे यहाँ पे यहाँ से सामान लेंगे, है ना। तो जो भी 50% पैसा बिचौलिए लोग लेके चले जाते थे, अब कोई बीच वाला है नहीं। अब यही पैसा कंपनी बचा के हमारे और आपके बीच में, इसका 45% पैसा कंपनी हमारे और आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जो 5% रेस्ट अमाउंट बचता है, वो लोडिंग चार्ज, लेबर चार्ज, बहुत सारा इंटरनल टैक्स होता है जो कंपनी यहाँ पे दे देती है। और पूरे टर्नओवर का 45% पैसा हम 90% के ग्राहकों में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी को हम बोलते हैं RCM, इसी को बोलते हैं राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, इसी को हम बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो ये आपको सिस्टम क्या हुआ, सबसे पहला सिस्टम है कि कंपनी टू कंज्यूमर, यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है। जैसे ही सिस्टम में हम ये हो जाते हैं, मैं सबसे पहले बताऊं कि RCM कोई कंपनी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं RCM कंपनी, RCM कोई कंपनी नहीं है, RCM एक सिस्टम का नाम होता है। इस सिस्टम को जो कंपनी चला रही है, उस कंपनी का नाम होता है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भीलवाड़ा राजस्थान कंपनी है। 1977 से यह टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रही है। ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत बड़ा एक अनुभव रहा है। और 1986 में यह भारत की टॉप 10 कंपनियों में नाम था फैशन शूटिंग का। पूरे भारत में इसका चौथा पोजीशन था। और 19 अगस्त सन 2000 को यह MLM की दुनिया में कदम रखी, और जिसने एक सिस्टम को जन्म दिया, जिस सिस्टम का नाम दिया गया RCM, इसको DSM भी बोल सकते हैं। जिस समय कंपनी की शुरुआत हुई, हमारे पास एक प्रोडक्ट था, पैंट पीस का कपड़ा था। 2002 में कंपनी ने यह डिसीजन किया कि हम घरेलू प्रोडक्ट भी अब लाएंगे। हमारे लोगों के बीच का जो सामान है, जो हमारे घर में सुबह से शाम इस्तेमाल होता है, वैसा प्रोडक्ट लाएंगे। तो 2002 में कंपनी ने यह डिसीजन किया, अब हम FMCG प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। 2002 से शुरुआत हुई। आज की बात मैं करूं तो आज लगभग 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। वो ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, यानी कि नख से लेकर सर के बाल तक, जो भी हमारे घर में यानी कि दैनिक उपयोग होता है, सारा का सारा प्रोडक्ट आज हमारे पास मिल रहा है। और भविष्य में कहा जाता है, हमारे बहुत सारे लीडर बोलते हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज आने की तैयारी इस सिस्टम की हो चुकी है। हमारी तैयारी कहाँ तक है, उसके बारे में हमें सोचना है। तो ये मैंने बताया, सिस्टम बताया। इसके जो फाउंडर हैं, जो भी जहाँ हैं, एक बार हमारे बहुत सम्मानजनक हैं वो, जो भी जहाँ हैं उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाया जाए। तो आदरणीय त्रिलोक छाबड़ा जी, जिन्होंने इतना सुंदर ये सिस्टम डिजाइन किया है ना, उनका नाम होता है TC छाबड़ा जी फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान।
ये आपको मैं बैकग्राउंड बताया हूँ, ये कंपनी का बैकग्राउंड है। इस सिस्टम की शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपने घर के लिए जरूरत का जो सामान होता है, वो अपने घर के लिए मिनिमम 2000 की खरीदारी करनी पड़ती है, जो कि कहीं ना कहीं से हम खरीदारी करते हैं। 2000 की खरीदारी जैसे ही आप करते हैं, आपका एक फोटो लगता है, एक आपका बैंक अकाउंट लगता है, एक आईडी प्रूफ लगता है या एड्रेस प्रूफ लगता है। 3 चीज देते हैं, आपकी शुरुआत हो जाती है। आपकी आईडी लग जाती है, आईडी लगने के बाद एक रेफरेंस नंबर आता है। उस रेफरेंस नंबर पे आप जैसे ही 2000 की खरीदारी करते हैं, आपका आईडी ग्रीन हो जाता है। जब तक आप खरीदारी नहीं करेंगे तब तक आपका आईडी ग्रीन नहीं होगा, उसके नीचे सकती है। लेकिन जब आप 2000 की परचेजिंग कर लेते हैं, आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है और आपके नीचे बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाता है ना, ज्वाइनिंग शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका आईडी ओके हो जाता है, जो जिसको बोलते हैं परमानेंट आईडी नंबर। जैसे ही वो आईडी आता है, और उस आईडी से आप पूरे हिंदुस्तान में हर जगह अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, काम करना शुरू करते हैं। और जैसे ही उस आईडी को लेकर आप काम करते हैं, वो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जो किस प्रकार है। सबसे पहला फायदा है कि जैसे ही आपकी शुरुआत हो जाती है और उस आईडी से परचेजिंग करते हैं, तो सबसे पहला फायदा होता है कम दाम में यहाँ पे सामान मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरसीएम का सामान बहुत महंगा है। महंगा नहीं है सर, यह कम दाम में यहाँ पे सामान मिलता है। मैं कुछ उदाहरण आपको बताऊंगा। जैसे बाजार में आज मैं डेटॉल की मैं बात करूं, कोरोना के बाद लोग डेटॉल साबुन लगाना शुरू कर दिए हैं। बाजार में डेटॉल का 100 ग्राम डेटॉल का कीमत अभी 55 रुपया हो गया है। रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, 100 ग्राम का TFM सेकेंड ग्रेड का, हमारे पास 100 ग्राम का डेटॉल साबुन, और वह आपको 35 रुपए MRP है, लेकिन 30 रुपए मिलता है। और ग्रेड की मैं बात करूं तो ग्रेड 1 का साबुन है। यानी और हर एक प्रोडक्ट में, मैं साबुन की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी, आज हमारा जो है प्रोडक्ट सबसे सस्ता है और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, बहुत ही गजब का है, बहुत ही शानदार है। तो सबसे होता है कम दाम, दूसरा होता है एक दाम पूरे हिंदुस्तान में। तीसरी चीज होती है 100% क्वालिटी की हमारे पास गारंटी है। 100% क्वालिटी की हमारे पास गारंटी है। बाजार में बहुत सारे पैसे आपने खर्च किया है, खर्च करते हैं, लेकिन वहां पे सामान की गारंटी। स्पीकर ऑन कीजिए सर, स्पीकर बंद हो गया आपका। सर कुछ लोगों का फोन आया था, उनको तो 100% क्वालिटी की गारंटी हमारे पास है। बाजार में कोई भी गारंटी नहीं है। और 30 डेज रिप्लेसमेंट भी है। चौथा होता है, किसी भी प्रोडक्ट की आप खरीदारी करने जाते हैं, जैसे ही आपकी आईडी लग जाती है और शॉप पे जाते हैं आपकी खरीदारी करने, तो उसके MRP का आपको 15 से 20% उसी समय कम करके मिलता है, उसी समय ऑन स्पॉट। लेकिन बाजार में जहां आप खरीदारी करते हैं, वहां एक चौवन्नी आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से जैसे ही खरीदारी आप करना शुरू करते हैं, तो ऑन स्पॉट आपको 15 से 20% कम करके आपको मिलता है। पांचवा होता है, कंपनी हर प्रोडक्ट पे एक बीवी रखी है, हर प्रोडक्ट पे एक बीवी रखी है। उस बीवी का आपको 10% वापस कमीशन आपके खाते में जाता है। जब खरीद के अपने घर पे लेके जाते हैं, तो उसका 10 से 32% कमीशन के रूप में आपके खाते में जाता है, जिसको हम बोलते हैं। वैसे फायदे तो बहुत सारे हैं। बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का आपके पास अवसर है सर। मैं अवसर की बात कर रहा हूँ। आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है, और इस अवसर को पहचानने की आवश्यकता कैसे? क्योंकि मेरी भी शुरुआत अगर 5.5 साल पहले हुई थी, तो ऐसे ही हुई थी जैसे मैंने आपको बताया है। 2000 रुपया का उसको मैंने खा गया। खाने के बाद जैसे बाजार से लाते थे, खाते थे, आज तक कुछ बाजार से हुआ नहीं। लेकिन हमने जैसे ही 2000 के प्रोडक्ट की खरीदारी किया, हमारी आईडी लग गई। और आईडी लगने के बाद हमने 2 काम किया, खर्चा और चर्चा। और हर लोग करते हैं, हर लोग करते हैं, हर घर में होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में खर्चा नहीं होता होगा, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहीं बैठ
लेकिन आज तक हम खर्चा की एक अन्य दुकान से, चर्चा किए किसी और का, तो जो हम 90% के थे आज भी 90% में है। यानी कहने का होता है 90% जो है 90% में है और उसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, और 10% वाले जो लोग हैं उनका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि ये अमीर है तो अमीर होते जा रहे हैं, और ये 90% जो गरीब है, एवरेज है, तो ये गरीब होते चले जा रहे हैं। तो हम दो तरफ से यहाँ पे करना पड़ता है। इस सिस्टम को हमने दो तरीके से किया। हमने जो किया वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला तो होता है खर्चा और दूसरा होता है चर्चा। आरसीएम बिजनेस इसी दो कामों से चलता है, और हमने भी यही दो काम किया। सुमन जी ने यही दो काम किया। जितने भी बड़े बड़े अचीवर हमारे खान सर हैं, वो भी उन्होंने भी यही दो काम किया। हमारे नेहा रंजन साहा जी हैं, वो भी यही काम किया। हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी वत्स हैं, इन्होंने भी यही दो काम किया। और यही दो काम करने से आज वत्स साहब आज महीने का 50 लाख कमा रहे हैं। यही दो काम करने से हमारे खान साहब महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। यही दो काम करने से हमारे निहार सर महीने का 5 लाख कमा रहे हैं। तो क्या हम नहीं कमा सकते हैं? क्या हमें समझ में आया कि अगर यह दो काम करने से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, तो परिवर्तन करना चाहिए। तो सबसे पहला खर्चा की बात करें तो कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में महीने का 4-5 हजार रुपए खर्च होगा। हर परिवार में 4-5 हजार रुपए खर्च होता होगा। मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि खर्च करें तो कहाँ करें और करने से क्या लाभ हो सकता है। अगर 5 हजार की खरीदारी हम किसी अन्य दुकान से करते हैं, एक चौवन्नी हमें नहीं मिलता है। न हमें मिला, न हमारे पिताजी को मिला, न हमारे दादाजी को मिला, न मिला, न मिलने वाला था। लेकिन सिस्टम आया, हमने भी परचेजिंग करना शुरू किया। 5 हजार की खरीदारी किए, एक महीने में 5 हजार, तो 12 महीने में होता है 60 हजार। यानी कि 60 हजार हमने साल में परचेजिंग किया। कैसा परचेजिंग? नमक हुआ, तेल हुआ, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, साबुन हुआ, सर्फ हुआ, अगरबत्ती हुआ, गंजी हुआ, जांगिया हुआ। यानी अपने घरेलू सामान, जो मेरे रोज का जरूरत का सामान है, वैसा सामान हमने साल में 60 हजार रुपया किसी न किसी दुकान से कर दिए। आज तक वह दुकानदार हमें एक चवन्नी नहीं दिया। न हमें दिया, न हमारे पिताजी को दिया, न हमारे दादाजी को दिया, उनके पिताजी को नहीं शायद दिया होगा। हमने एक सिस्टम के साथ लग के और हमने यहाँ से खरीदारी करना शुरू किया। और सिस्टम बोलती है कि आप कहीं और से खरीदते थे, एक चौवन्नी नहीं आता है, लेकिन यहाँ से आप खरीदारी करते हैं तो 10 से 32% आपका ये कमीशन आता है। अगर मैं 10% की बात करूं, 60 हजार का 10% होता है 6 हजार होता है। 6 हजार रुपये बचत आपका हुआ सर। ये आपका पैसा है, खून पसीने का पैसा आपका है। आपने कमाया है उस कड़ाके की धूप में, कड़ाके की ठंड में, आपने यहाँ पैसा कमाया है। और 6 हजार रुपया सर ये आपका बचत हो रहा है। आपको 6 रुपया कोई देने वाला है नहीं है, 60 पैसा कोई देने वाला नहीं है। 90% सर हम ग्राहक है। सर सोचने वाली बात है, बड़ी तर्कसंगत बात है। सर हम 90% ग्राहक हैं। हम 90% वालों का पैसा 6-6 हजार रुपए अगर 10% के घर में जाए, तो आज 90% के पैसों से आज 10% वाले अमीर हैं सर। 90% वालों के पैसों से 6-6 हजार रुपए से ये 10% वाले अमीर हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनके बच्चे मनचाहा जिंदगी जी रहे हैं, इनकी पत्नी जहां हाथ रखती है वह सामान इनका होता है। वह पैसा किसका है? मेरा और आपका है सर। ये हम समझ में आया। और 6 हजार रुपया क्या हुआ? बचत होता है, हम सभी लोगों का बचत होता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है खर्चा से बचत, और बचत हर इंसान को करना चाहिए। हमें समझ में आया और हमने इमीडिएट दुकान को चेंज कर दिया, और चेंज करने से मेरा बचत होना शुरू हो गया। और दूसरा पार्ट होता है चर्चा। कैसा चर्चा? कैसा चर्चा? वैसा चर्चा जो हम रोज कहीं ना कहीं करते हैं, दूसरे की तारीफ करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन यहाँ वैसा चर्चा नहीं करना है। यहाँ पे चर्चा सच्ची तारीफ करनी है। किसकी तारीफ करनी है? अपने प्रोडक्ट की तारीफ करनी है। और कैसे तारीफ करनी है? तो इस्तेमाल करके तारीफ करनी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, किसी को बोलता हूँ कि भाई मेरे, पहले आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगे तो फिर कहीं लोगों को बताइए। अगर अच्छा नहीं लगे तो मत बताइए किसी को। मैं साफ साफ कहीं भी मैं मीटिंग करता हूं तो पहला शब्द मेरा यही होता है, पहले आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, अगर अच्छा है तो फिर अगला को बताइए। तारीफ करनी है लेकिन झूठी तारीफ नहीं करनी है। तो हमने क्या किया? खर्चा से बचत और चर्चा। कैसा चर्चा? हमारी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, हमने भी प्रोडक्ट खाया, हमें अच्छा लगा, हमारे परिवार में ऐसा लगा कि यह सामान खाने से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर हमारे पास प्रोडक्ट है। और हम आके कुछ लोगों को हमने बताना शुरू किया। क्या बताएं? कि आरसीएम का साबुन बहुत शानदार है,
आरसीएम का तेल इतना गजब तेल है जो पेट से संबंधित सैकड़ों बीमारी का यहाँ पे इलाज होता है केवल एकमात्र तेल से। हमारे पास ऐसे ऐसे नया प्रोडक्ट हैं कि सर एक बार खा के आप देखिए सर, इस्तेमाल करके देखिए। और इन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद बोला कि मुकेश जी वाकई बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आपका है, बहुत बेहतर प्रोडक्ट है, आगे हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने फिर उनको बताया कि हमने क्या किया, खाया और अच्छा लगा तो लोगों को बताया। और ऐसे करते करते एक बहुत सुंदर सा हमारे नीचे नेटवर्क खड़ा हो गया सर, बहुत सुंदर सा नेटवर्क खड़ा हो गया। और आपके नीचे भी हो सकता है और सबके नीचे हो सकता है। उपभोक्ताओं का संगठन मैंने तैयार किया, आज भी मैं करता हूं। उपभोक्ताओं का संगठन मैंने तैयार किया जो कि यह कहीं ना कहीं से सामान की खरीदारी करते थे। अगर मैं धीरे धीरे इस सिस्टम में अगर लोगों को बताना शुरू किया, ये सारे के सारे लोग अगर इस सिस्टम में एक्टिव हो गए, अगर 500 लोग एक साल में, मैं गारंटी करता हूं, क्योंकि बाहरी दुनिया में 1+1 2 होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में 1+1 = 11 होता है। यहाँ 11 लोगों का पावर रखता है सर। अगर 11 लोग हम मिलकर काम करना शुरू करें तो क्या 500 लोग हमारी टीम में नहीं आ सकते? एकदम इजीली आ सकता है सर। यहाँ पे एक एक महीने में 100 ज्वाइनिंग लोग डालते हैं, 200 ज्वाइनिंग डालते हैं। और क्या एक साल में अगर हम थोड़ा सा सीरियस होकर काम करें 500 लोग आ सकते हैं। अगर 500 लोग 5000 नहीं, अगर 1-1000 की भी अगर खरीदारी करता है सर, तो ये आपका बिजनेस होता है 5 लाख का। और जैसे ही आपके नीचे 5 लाख का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, और आपके करने से नहीं सर, यहाँ सिस्टम काम करता है, आपका नेटवर्क काम करता है। और जैसे ही आपके नीचे 5 लाख का बिजनेस खड़ा हो गया, एक तरफ का बिजनेस होता है 2,80,000 का और एक तरफ का होता है 70,000 का बिजनेस, तो कंपनी देती है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस होता है। जैसा कि मैंने बताया है 10 से 32% तक परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है। और जैसे ही परफॉर्मेंस बोनस 3.5 लाख का बिजनेस होता है तो आप 32% पे आते हैं। इनकम की मैं बात करूं तो लगभग इनकम 15,000 से लेकर 20,000 तक आपका इनकम आना शुरू होता है। धीरे धीरे बिजनेस कारोबार आपका बढ़ता है। एक तरफ का बिजनेस होता है 3.5 लाख का बिजनेस और एक तरफ का होता है 1,15,000 का बिजनेस, तो कंपनी देती है रॉयल्टी बोनस। सर जिस दिन मैंने आरसीएम बिजनेस को साइन अप किया था और जिस दिन मैंने डिसीजन किया था कि आरसीएम अब हमें करना है, यह रॉयल्टी इनकम हमें बड़ी इंप्रेस किया। सर दुनिया में कौन ऐसा काम है, कौन से ऐसे लोग हैं जो काम करें और नहीं रहने के बाद पैसा आवे? सर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। और हमें समझ में आया कि यहाँ पे आपके नहीं रहने के बाद भी आपका ये सिस्टम काम करेगा और आपके बच्चे कभी भी 50,000 लाख रुपया के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इस सिस्टम को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, अपने अंदर उतार लिया, इस सिस्टम का एक बहुत ही शानदार नेटवर्क खड़ा कर दिया, तो आप ही नहीं बल्कि आपका आने वाला जेनरेशन, कई जेनरेशन, मैं किसी एग्जैक्ट जेनरेशन नहीं बता रहा हूं, आपका कई जेनरेशन इस आरसीएम बिजनेस रूपी सिस्टम्स का लाभ ले सकता है। आज लाभ ले रहे हैं सर। जिनके पिताजी इस बिजनेस को करके चलेंगे वो इस दुनिया में नहीं है, आज उनके बच्चे लाखों रुपए इनकम ले रहे हैं सर, लाखों रुपए। ये सर हमें इंप्रेस किया। आज दुनिया में 3 तरह के लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलता है, सिंगर, साइंटिस्ट, ऑथर। चौथा अपना सिस्टम है आरसीएम बिजनेस है, जहां पे मिलता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मेरे नहीं रहने के बाद भी यह सिस्टम यहाँ पे काम करता है। क्योंकि मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ कि आरसीएम चलेगा, क्योंकि जब तक धरती रहेगा लोग रहेंगे, खाना जरूर खाएंगे, कपड़ा जरूर पहनेंगे। और यह 2 काम अब लोग पहले वाले युग के नहीं हैं। पहले वाले युग में नहीं जा सकते जो बिना कपड़ा करे हैं, हवा पी के लोग नहीं रहेंगे। 2 काम तो जब तक ये धरती पे कुछ अनहोनी नहीं होगा, लोग जिस दिन नहीं रहेंगे उसी दिन यह सिस्टम बंद हो जाएगा। जब एक भी लोग नहीं रहेंगे तो सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन लोग जब रहेंगे तो ये सिस्टम चलेगा और यह सिस्टम के माध्यम से आपके घर में बहुत सारे पैसे जाएंगे। आपके घर में ही नहीं जाएंगे बल्कि आपके आने वाले जनरेशन के जाएंगे। तो यहाँ पे रॉयल्टी इनकम मिलता है 3% से लेके 8% तक। और रॉयल्टी का जो इनकम होता है वह 25,000 से शुरुआत होता है और 50,000, 1-1 लाख तक रॉयल्टी का इनकम आता है। धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ता है। इधर का बिजनेस 5 लाख का होता है, इधर का बिजनेस 5 लाख का होता है। कंपनी देती है टेक्निकल बोनस। टेक्निकल बोनस होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको हर महीने उतना पैसा मिलना शुरू हो जाता है जो आपका बेसिक नीड पूरा करने के बाद, आपके बेसिक नीड पूरा करने के बाद आपका हर महीने आपका जो इनकम होता है सेविंग मोड की तरफ मूव कर जाता है, जिसको बोलते हैं हम टेक्निकल इनकम। 1% से शुरुआत होती है और 5% तक टेक्निकल इनकम मिलता है। टेक्निकल की अगर शुरुआत करें, इनकम की शुरुआत करें तो 50,000 से शुरुआत इसकी होती है, मिनिमम 50,000। और मैक्सिमम की बात करें तो आज 50 लाख महीने का लेने वाले लोग, आज टेक्निकल इनकम लेने वाले लोग इस हिंदुस्तान में आज बहुत सारे लोग पैदा हो चुके हैं। सबको अगर जोड़ेंगे
32, 48, 5, 45 पूरे टर्नओवर का 45% पैसा कंपनी हमारे आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और कहें कि खर्चा से बचत और चर्चा करें तो इस सिस्टम के माध्यम से हम एक बहुत शानदार इनकम ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि भाई लाखों का बिजनेस कैसे खड़ा होगा, तो मैं थोड़ी सी बस और ज्यादा नहीं 2-4 मिनट, कैसे हो सकता है इतना बड़ा नेटवर्क, कैसे हो सकता है सर? आपके करने से नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ सिस्टम काम करता है। यहाँ जब सिस्टम काम करेगा तो फिर आपका वहां सोच खत्म हो जाता है, आपने कुछ सोचा नहीं होगा, उससे बड़ा सिस्टम काम करता है। सबसे बड़ी चीज होता है खुद की खरीदारी। आप जो भी खुद खरीदारी करते हैं, जो 2000 करे, 4000 करे, 5000 करे, ये भी आपके बिजनेस में शामिल होता है। दूसरा होता है ग्रुप की खरीदारी। आपके ग्रुप में जितने सारे लोग खरीदारी करते हैं वो भी आपका बिजनेस कहलाता है। बहुत लोग का ऐसा क्वेश्चन होता है सर लाखों का बिजनेस मेरा कैसे होगा? पिछले महीना मेरा जो बिजनेस हुआ है वो लगभग 21 लाख का बीवी का हुआ है। लगभग 40-42 लाख की लोग परचेजिंग किए हैं। हमारे मन में भी ऐसा ख्याल आया था आज से 6 साल पहले कि पता नहीं लाखों का लोग बोलते हैं लाखों का बिजनेस हमारे करने से नहीं हो रहा है सर, यहाँ सिस्टम काम कर रहा है। हमारे लोग उड़ीसा में काम कर रहे हैं, वहां से बिजनेस मेरा आ रहा है। हमारे लोग मुंबई में काम कर, पता नहीं कितना का हुआ है, लेकिन वहां से बिजनेस आ रहा है। तो ग्रुप की खरीदारी, ग्रुप आपके जो जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे, हमारे विजय विरोधिया जी बोलते हैं कि छप्पर उसी का फटेगा जिसके ऊपर छप्पर होगा। कहने का मतलब है बिजनेस उसी का बड़ा होगा जिसके नीचे नेटवर्क का निर्माण होगा। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से, नेटवर्क का निर्माण करें। आपका ग्रुप रहेगा तभी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होगा। तीसरी चीज होता है न्यू ज्वाइनिंग। हम नए लोगों की ज्वाइनिंग अगर करते हैं तो वो भी प्रोडक्ट खरीद के ही ज्वाइनिंग होती है। नए लोगों को हम सिस्टम में लाते हैं, उसको भी परचेजिंग करवा के लाते हैं, और वो भी आपका बिजनेस में शामिल होता है। और चौथा होता है रिटेलिंग। सर बहुत सारे लोग आपके टीम में आ जाएंगे जो 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का रिटेलिंग करते हैं। सर अगर आपके नीचे कोई एक बंदा आ गया और यह 50,000 की रिटेलिंग करता है, सामान को बेचता है, अगर यह सामान बेचता है और अपने आईडी पे कटवाता है, तो बिजनेस किसका होगा? आपका होगा। उनका तो होगा ही होगा, उस व्यक्ति का होगा, लेकिन सिस्टम बना हुआ है कि अगर पानी ऊपर डाला जाएगा तो नीचे आएगा। लेकिन यहाँ सिस्टम बना हुआ है नीचे पानी होगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है क्या चीज? पंपिंग सेट लगा हुआ है, यहाँ मोटर लगा हुआ है। यहाँ नीचे जैसे ही पानी डाला जाएगा तो खट से ऊपर चला जाएगा। यहाँ सिस्टम काम करता है। तो आपके टीम में बहुत सारे ऐसे जाबाज सिपाही आ जाएंगे, जाबाज साथी आ जाएंगे जो महीने लाखों करेंगे, रिटेल करेंगे। और जब रिटेल करेंगे बिजनेस में मर्ज होगा, आपके बिजनेस में प्लस होगा, यानी 4 तरह से बिजनेस होगा। तो नहीं खड़ा हो सकता है कैसे? सर खड़ा हो सकता है, लेकिन हम उतना दूर का नहीं सोचते हैं। चूंकि कल भी हम थोड़ा सा लेट से आए हैं, भागम भाग करके आए हैं बिना, क्योंकि जानते तो है प्लान, लेकिन थोड़ा सा इस पे और अध्ययन होता तो और बेहतर हो सकता था। तो ये 2 काम हमने किया, सबने किया, और 2 काम करने से सिस्टम आज खड़ा हो गया। हम खड़े हो गए, सिस्टम तो खड़ा है, हम खड़े हो गए, आज बहुत सारे लोग खड़े हो गए। तो खर्चा हर लोग करता है और चर्चा भी हर लोग करता है, और यह 2 काम करे तो नो डाउट इस बिजनेस में उस ऊंचाई तक जा सकता है जिस ऊंचाई को सोच के वो इस सिस्टम में आया है। थैंक यू वेरी मच। जय हर सिंह।